नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार मैथ्स पे दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ख़ास करके मैं उनके लिए लाया हूँ जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर है। तो आइए दोस्तों, बिना बकवास किए हुए, बिना बातचीत किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बता दूंगा कि जो भी मेरे पिछले पार्ट्स अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो ये पार्ट्स ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे देखने के लिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आप इस तरह के सवाल को बिना देखे सिर्फ एग्जाम में देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है किसी परिवार में 6 सदस्यों की औसत उम्र 22 वर्ष है। समझने की कोशिश कीजिएगा, 6 सदस्य हैं, उनकी औसत उम्र क्या है? 22 वर्ष है। एकदम लाइन बाय लाइन समझिएगा सवाल को, जितना लाइन है उस लाइन के हिसाब से समझिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, 6 सदस्य हैं, उनका औसत आयु योग कुल योग कितना है? तो सभी 6 सदस्यों का 22 22 उम्र है, तो क्या हो जाएगा? 22 छके 132 वर्ष हो जाएगा। उनके कुल आयु का योग कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। चलिए ये लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 8 वर्ष है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे जो छोटे सदस्य हैं, टोटल सदस्य कितने हैं? 6, लेकिन जो सदस्य है सबसे छोटे सदस्य, उनकी उम्र कितना है? 8 वर्ष है। तो इस सदस्य के जन्म के ठीक पहले, पूर्व यानी पहले, बताइए दोस्तों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक पहले परिवार की औसत उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सदस्य से जन्म होने से पहले पूछ रहा है, यानी कि सदस्य कितने हैं? 6, उनमें से एक सदस्य कम हो गया, मतलब सबसे छोटे वाला कितना? तो अब कितने हो गए? 5। तो अब बताइए दोस्तों, छोटे सदस्य की औसत उम्र कितना है? कहिएगा सर 8 वर्ष। तो ये 8 वर्ष क्या हो जाएगा? ये 6 से गुना हो जाएगा, यानी 6 सदस्य में 8 छके 48 वर्ष क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। किसमें? इन 6 सदस्यों में। हम लोगों ने कितना निकाला है? 6 वर्ष का औसत आयु निकाला है, 6 सदस्यों का औसत आयु निकाला है, सॉरी माफ कीजिएगा। लेकिन हमको निकालना कितना है? 5 लोग का। तो 48 वर्ष इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 4 गया 8, यानी कि 84 वर्ष। कितना आ जाएगा? 84 वर्ष। अब कह रहा है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पूर्व परिवार की औसत उम्र क्या थी? तो टोटल परिवार अब कितने हैं? 5। बस इसी 5 को क्या कर दीजिए? भागे कर दीजिए। 5 से 16 × 5 = 80 हो गया 4, दशमलव बैठाइए 0, 5 × 8 = 40, 16.8। क्या? 16.8 वर्ष। दिखिए तो किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो कहिए यस सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों, प्यारे बच्चों जितने हैं, ये सवाल को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। और इस तरह के सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगी तो आप ज़रूर 10 सेकेंड में सोल्व कीजिएगा, हम भले ही जितना समय आप लोग को समझाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। इसको बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरीका होता है बनाने का। एलसीएम मेथड होता है, एक्स वाई करके होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको मैं एक अच्छा मेथड बता देता हूँ। कहता है ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते हैं। तीनों मिलकर कितना करते हैं? 30 मिनट में। तो 1 मिनट का कार्य कितना होगा? सबसे पहले ये लाइन समझ लीजिए। तो कहिए सर 1 मिनट का कार्य 1/30 हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में करते हैं। तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा? मेरे प्यारे भाइयों, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमको सी निकालना है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ से देख लेंगे कि ए बी सी में से अगर ए बी को घटा दिया जाए तो हमको क्या निकल जाएगा? हमारा सी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत जी नहीं। तो बताइए ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने कर रहे हैं? 50 मिनट। तो 1 मिनट का कार्य करने में कितना लगेगा? 1/50 लगेगा। कोई दिक्कत जी नहीं। बस इसी को कैलकुलेशन कर लीजिए। 30 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 150। आ गया, बहुत अच्छा। 30 पंजे 150, 5 एकम 5, बहुत बढ़िया। घटाओ, 50 दिया 150, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2 अब बटा 150। चलिए इसी को बस उल्टा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? 75 दूना
150 आपका आ गया 75 मिनट। यानी कि सी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? 75 मिनट लेगा। और 75 मिनट आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं जितने भी कमजोर छात्र हैं इस चैनल से जुड़े एक बार और वीडियो को देखें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आए। और जो भी मैं पिछले पार्ट्स डाला हूँ टोटल 129 या 30 वीडियो सभी को देख लीजिएगा, आपका कभी भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगले सवाल बताने से पहले मैं बता दूं कि आपको मैं जितने भी वीडियोस देता हूं सब अच्छे अच्छे सवाल देता हूं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं, जितना भी एग्जाम से रिलेटेड है क्वेश्चन वही देता हूं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए, दिखने में आपको तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये एक लाइन में बनने वाला सवाल है। पहले सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 रुपए है। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। एक टेलीविजन है, टीवी है, उसका अंकित मूल्य कितना है? 24,000 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। देखिए दोस्तों, जब भी छूट दे परसेंटेज में या कमी दे तो आपको मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, उसको 100 से क्या कर लिया जाता है? माइनस कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा आपका 80। 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा आपका 90। बस सवाल बन गया। देखिए कैसे, अंकित मूल्य कितना है? कहिएगा सर 24,000 रुपए है, गुना 20% के छूट यानी 80 बटा उसका क्या हो जाएगा? 100। समझ रहे हैं? और 10% की छूट यानी कि उसका कितना? 90 बटा का 100। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत तो बताइएगा। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, यहाँ दोनों खत्म हो गए और ये 2 0 से ये 2 0 यहाँ खत्म हो गए। बचा क्या? 9 8 कितना हो गया? 72, यानी कि 240 गुना 72। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। 24 दूना 48 के 8, हाथ में रहा 4, 24 सत्ते 168, 68 4 कितना हो गया? 172। कितना हो गया? 172। और उस पर 1 0 आ गया, कितना आ गया? 17,280 रुपए। यानी कि उस खुदरा व्यापारी ने इसे कब खरीदा, कितने में खरीदा था? 17,280 रुपए में। कितना? 17,280 रुपए। बताइए 17,280 रुपए किस ऑप्शन में है? तो कहिए सर ऑप्शन नंबर ए में है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जितने भी प्यारे भाई हैं, प्यारे बहन है, जो भी छात्र छात्राएं हैं इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे और उन्हें बहुत पसंद आ रही होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो परमार मैथ्स को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं एग्जाम से जो भी रिलेटेड डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसका फायदा उठाइए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बताइएगा दोस्तों, और लंबी वीडियो में कर सकता हूं लेकिन मैं छोटी वीडियो इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, ठीक है। 4 से 4 ही सवाल डालता हूं। अगर आपको ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिएगा दोस्तों कि हाँ सर और लंबा चाहिए वीडियो, तो मैं इससे और लंबा वीडियो दूंगा जरूर, ठीक है। 10 क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है एक टंकी, देखिए ये पूछा हुआ सवाल है, यूपी पुलिस के जो यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। यह यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है जो कि आपके लिए बन सकता है रेलवे ग्रुप डी में या आरपीएफ में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। एक टंकी को एक नली से, समझने की कोशिश कीजिए, 4 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी को एक नली द्वारा क्या किया जा सकता है? 4 घंटे में भरा जा सकता है। किंतु रिसाव यानी एक छेद है, छेद के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे का अधिक समय लग रहा है, यानी अतिरिक्त समय लगता है। तो रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह खाली होने में कितने समय लगेंगे, यानी कितने घंटे लगेंगे? समझने की कोशिश, पूछने लास्ट वाला थोड़ा सा स्टेप समझ लीजिए। रिसाव के कारण, छेद के कारण टंकी को पूरी तरह खाली होने में कितने समय लगेंगे? मान लीजिए दोस्तों, एक टंकी ए है जो भर रहा है और दूसरा टंकी बी है जो खाली कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है ए जो है टंकी वो कितने घंटे में भर रहा है? 4 घंटे में भर रहा है। लेकिन किंतु रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय ले रहा है। यानी कि जो बी है, यानी ए और बी
दोनों जो मिल रहा है तो कितने देर में भर रहा है, 2 घंटा अतिरिक्त यानी अधिक ले रहा है। पहले 4 ले रहा था, अब कितना ले रहा है, 6, 2 घंटा अतिरिक्त यानी कि 6 ले लिया। अब दोनों का हम एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या हो गया, 12, यानी टोटल क्षमता वाला जो टंकी कितने लीटर का है, 12 लीटर का टंकी है। तो बताइए दोस्तों, ये 1 घंटे में 4 घंटे में 1 लीटर पानी, मतलब नली द्वारा 4 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितने भरेगा, 4 से 12 को भागा कीजिए तो हो जाएगा 3 लीटर। और A + B 6 दूना 12 यानी 2 लीटर। अब बताइए दोस्तों, 3 लीटर जो भरने में समय लग रहा है, यानी 4 घंटे में भरा जा रहा था, तो वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में भरने में 3 लीटर लेता है। तो और A + B जो है कितना ले रहा है, 1 घंटे में 2 लीटर। तो 3 और 2 दोनों को जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना लीटर आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा। यानी कि 1 लीटर का जो भरने में समय लग रहा है और टोटल टंकी कितने लीटर का है, 12 लीटर का है। इसी 12 को 1 से भागे कर दीजिएगा तो आपको देखिए रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा 12 घंटे। कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का सवाल अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप ज़रूर इसे बहुत आसानी से सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बड़ा वीडियो बना देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन इसमें डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको दिया हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो परमार मैथ्स को एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।